जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आज मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं हल षष्ठी छठ के बारे में। अब देखिए, जो ये हल षष्ठी छठ होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और छठ मैया की जय। देखिए, ऐसा है कि जो हल षष्ठी छठ है, ये भादों या भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी मतलब छठवीं तिथि को यहाँ मनाई जाती है। और हल षष्ठी छठ के और भी कई नाम हैं, जैसे हर छठ और ललई छठ। अब देखिए, हम आपको पहले मतलब बता दें कि ये इन अर्थ क्या है इन सब का। देखिए, हल षष्ठी छठ का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा है, इस दिन ये माना गया है जो बलदाऊ हैं, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनका जन्म इसी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था। इसलिए इस दिन का नाम हल षष्ठी कहा गया है। अब देखिए, हल का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा है कि बलराम जी के मुख अस्त्रों में हल और मूसल लिखा गया है। मतलब ये है कि बलराम जी जब लड़ाई करने जाते थे तो हल और मूसल का प्रयोग ज़्यादा करते थे अपने दुश्मनों को मारने में। अब चूँकि ये जो दिन है हल षष्ठी या जो छठ है, ये अब चूँकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ है, इसीलिए इनके जो मुख्य अस्त्र है हल, उसकी भी पूजा करी जाती है। इसीलिए इन्हें हल षष्ठी व्रत कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, दूसरी बात यह है, चूँकि हल जो इसमें हल और मूसल की पूजा होती है, इसीलिए जो हमारा कृषक समुदाय है, जो किसान भाई हमारे, वो अपने यहाँ जो भी जिस चीज़ से खेत जोतते हैं, हल है और भी जो चीज़ें से अपना खेत जोतते हैं, उसकी पूजा आज ही करते हैं। ये आपका ललई छठ, हर छठ या हल षष्ठी छठ, तीनों का एक ही नाम है। अब देखिए, ये तो हल षष्ठी की बात हो गई। अब हम आते हैं हर छठ के बारे में। देखिए, हर छठ का मतलब है, देखिए छठ मतलब तो षष्ठी हो गया, मतलब कि छठवां दिन उसकी या छठवीं तिथि कह लीजिए। और हर का मतलब हो गया भगवान कृष्ण की। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बलदाऊ संबंधित, इसलिए इसको हर छठ भी कहा गया है। अच्छा, तीसरी बात, अब देखिए ललई छठ क्या है। देखिए, ललई छठ हमने कहा ना, तीनों एक ही नाम, जो एक ही है, मतलब भी एक ही है। तो ललई का मतलब होता है कि जो छठ देवी हैं उनको ललई माँ कहा गया है और उन्हीं की पूजा की जाती है, इसीलिए उनको ललई कहा गया है। तो अब तो स्पष्ट हो गया आपको कि हर छठ, हल षष्ठी छठ और ललई छठ तीनों चीज़ एक ही हैं, पर इनका अर्थ क्या क्या है इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं कि इस दिन जो है, जो किसान भाई हैं वो अपने हल है, जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं अपने खेत को जोतने में, उसकी पूजा करते हैं। और यह जो इस दिन का व्रत है वो वही स्त्रियां रखती हैं जिनके लड़के हैं, और या जिनके बच्चे होने वाले हैं, वही स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। अब देखिए, आगे हम बताते हैं आपको कि इस व्रत में एक छोटा सा या पानी भर लेते हैं किसी बर्तन में, और उसके बाद हम लोग टहनियाँ तोड़ते हैं, बेर की हो, पलाश की हो, कांस की हो, ऐसी टहनियाँ तोड़कर उसको लगाते हैं, उसमें रख देते हैं पानी के अंदर। और उसके बाद हम लोग सत अनाज मतलब 7 प्रकार के अनाज से इनकी पूजा की जाती है, ललई माँ की। ललई माँ मतलब षष्ठी माँ। तो जो छठ माँ है उन्हें ललई माँ कहा गया है, तो उनकी पूजा करी जाती है। उसके बाद पूजा करने के पश्चात इनको हल्दी चढ़ाई जाती है माँ को। और एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है कि इस दिन जो है, जब व्रत रखते हैं स्त्रियां,
तो गाय का दूध का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। आप लोग भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दूध की चाय पी सकते हैं, पर और दूसरी बात यह है कि हल से जुता हुआ कोई भी अन्न उस दिन ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये व्रत इस प्रकार रखा जाता है और ऐसे व्रत रखा जाता है। अब देखिए आगे इसकी जो व्रत कथा है वो हाँ एक और बता दें आपको इससे पहले कि स्त्रियां जो है उस दिन महुए का दातून करती हैं, मतलब महुए की डंडी तोड़कर अपने दांत साफ करती हैं। दातून मतलब जो डंडी दांत साफ करती है उसे दातून कहा जाता है। तो महुए का दातून इस्तेमाल करती हैं अपनी दांत साफ करने के लिए इस दिन, जो जिसको ललई छठ, हर छठ या हर षष्ठी छठ कहते हैं। आगे देखिए इसकी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक ग्वालन रहती थी और उसके बच्चा होने वाला था, तो उसको प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब भी उसका मन अटका हुआ था कि मेरा दूध दही रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा, तो इसको मैं जाकर बेच दूं आज। तो उठी वो किसी प्रकार से वो बेचने चल दी। तभी क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। वहाँ पे एक झरबेरी का पेड़ था, उसके पीछे वो लेट गई जाके और उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़ के वो मिला हुआ दूध, मतलब दूध जो मिला हुआ था जिसमें कि दूध मिला हुआ मतलब जिसमें कि गाय और भैंस दोनों का दूध मिला था, वो लेकर चल दी बांटने के लिए। अब देखिए उस दिन हल षष्ठी का व्रत था, मतलब ललई छठ या हर छठ या हल षष्ठी दिन छठ थी उस दिन। और मालूम है कि उस दिन गाय का दूध वर्जित होता है, तब भी उसने दूध में गाय और भैंस का दूध मिलाकर मतलब बनाया था वो दूध, और उसने जाकर बेच दिया भैंस के दूध के नाम पर उस छठ को और जो स्त्रियों को जो लेती थी। तो जब वो यहाँ काम कर रही थी तभी जहाँ पे उसका बच्चा पैदा हुआ था झरबेरी पेड़ के मतलब नीचे, तो वहीं पर एक किसान एक अपना खेत जोत रहा था बैल से। तभी क्या उसका बैल गुस्सा गया और उसने जो हल है उठाकर फेंका, तो हल जाके लगा बच्चे को और बच्चा वहीं पर मर गया। अब जब बच्चा मर गया, जब किसान ने देखा अरे ये तो किसी का बच्चा है, मर गया, उसका पेट फट गया था, तो उसने झरबेरी के कांटों से उसका पेट सिल दिया और वहीं छोड़कर चला गया। अब जब ग्वालिन बेचकर पैसा लेकर आई, झूठ बोलकर बेच के पैसा लेके आई, तो देखा अरे मेरा उसका बच्चा तो मर गया है, तो उसको बहुत ग्लानि हुई और उसने कहा कि मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो तुरंत गई, उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया उसने, मरे हुए बच्चे को, और वो वापस गई उनके पास जिन्होंने मतलब जिनको उसने भैंस और गाय का दूध मिलाकर बेचा था, उनके पास गई, चिल्ला चिल्ला कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भैंस और गाय का दूध मिलाकर बेचा है, इसको मत पीना, क्योंकि इस पूजा में सिर्फ भैंस का ही दूध पिया जाता है और भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है चाय वाय बनाने में। अब इस बात से क्या हुआ कि औरतों, तो वहाँ पे जो औरतें थीं वो बाहर निकल आई। पहले तो बहुत गुस्सा हुई, फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपना इससे पश्चाताप क्यों है तुमने, अगर गलत काम किया तुम वापस भाग जाती। तो उसने कहा नहीं, मेरा बच्चा मर गया इसी कारण। तब उन औरतों ने उनको आशीर्वाद दिया कि मत परेशान हो, ठीक है, अगर तुमने अपनी गलती मानी है तो जो बलदाऊ हैं या जो षष्ठी देवी हैं, ललई देवी हैं, वे तुम पर खुश हो जाएंगी। तो बेचारी रोती हुई ग्वालन वापस चली आई जहाँ उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा था। जो वहाँ देखा तभी किलकारी की आवाज़ आई, उसका बच्चा जिंदा हो गया था। तो समझ गए कि बलदाऊ की कृपा से और षष्ठी माँ या ललई माँ की कृपा से उनका बच्चा ठीक हो गया है। और इसी प्रकार से फिर उसने कभी भी जो व्रत था हल षष्ठी वाला, उसने गलत काम नहीं किया और वो हमेशा उसको अच्छा मिलता रहा और बच्चा बड़ा होके उसकी बहुत सेवा करा करी उसने। तो देखिए ये कहानी थी ललई छठ, हर छठ या हल षष्ठी व्रत की, या व्रत कथा है ये। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि यह जो व्रत है ये लड़कों के लिए किया जाता है कि उनका बच्चा या लड़का और या जिनके बच्चे होने वाले हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और अपनी माँ की सेवा करें। तो इसलिए व्रत कथा आपको समझ में आ गया होगा और हमने आपको बताई व्रत कथा और बताया आपको कैसे ये व्रत किया जाता है। अच्छा देखिए, जो ये पूजा करी जाती है इस व्रत की, देखिए इस क्षेत्र में अलग अलग तरीके से की जाती है जहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध है। तो इसलिए जो मुझे मालूम था मैंने आपको बता दी, जो मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, जो घर में देखता हूँ, जो पूजा जैसे होती है उसको बताया मैंने आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ललई छठ, हर छठ और हल षष्ठी छठ एक ही चीज़ होती है और इसका मतलब क्या है मैंने आपको भी बताया। तब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय बलदाऊ की और जय षष्ठी माँ ललई माँ की, जय कृपा।